एक बड़ी खबर बिहार के दरभंगा जिला से आ रही है। बता दें, हायाघाट प्रखंड में जो अशोक पेपर मिल है वो काफी दिनों से बंद है। उसको लेकर कर्मचारी काफी परेशान हैं। बता दें, इस वक्त हायाघाट विधानसभा के विधायक रामचंद्र प्रसाद और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन और श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा और शहनवाज कैफे विभिन्न जो कर्मचारी हैं, खासकर यहाँ पर जो गोद्धा जो इस पेपर मिल को चला रहे थे उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी बैठे हुए हैं, उनके वकील हैं, उन सभी लोगों का आज एक महत्वपूर्ण बैठक चल रहा है। कर्मचारियों ने ये बताया है कि ये बड़ी बात ये हुई है कि ये विधायक हों या फिर ये मंत्री हों, इनके रीजन में एक पहली बार ये बात हुई है कि कम से कम हम लोगों को पटना बुलाकर मंत्री जी ने बैठक बुलाया है अशोक पेपर मिल के मुद्दे पर। ये पहली बार हुई है, अभी तक में ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इन सभी लोग जो कर्मचारी हैं ये सभी काफ़ी खुश हैं और ये मझोलिया में ये मीटिंग कर रहे हैं। हायाघाट प्रखंड के मझोलिया पंचायत के मझोलिया गाँव के शुभकांत झा के घर पर ये सभी लोग बैठक कर रहे थे और खुशी मना रहे थे कि कम से कम मंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया और अशोक पेपर मिल के मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक किया है। बता दें कि इस वक्त अशोक पेपर मिल जो गोद्धा जो इस पेपर मिल को चला रहे थे उनके हाथ से अब ये पेपर मिल का जो जमीन है पेपर मिल निकल चुका है और अब बिहार सरकार इसका रखवाला होगा और बिहार सरकार ही इस पर कोई भी प्लांट लगा सकता है। ये बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। सब्सक्राइब शेयर करिएगा। विधायक रामचंद्र प्रसाद का इंटरव्यू सुनाएंगे, उसके बाद जो यहाँ के कर्मचारी हैं जिन्होंने जमीन दिया है उस पेपर मिल में उनका इंटरव्यू सुनाएंगे। ये महत्वपूर्ण खबर है, सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। देखिए पूरा कवरेज। क्या बात हुई इस पर? माननीय मंत्री महोदय से ये दूसरी बार बैठक चला और उस बैठक में माननीय मंत्री जी वो जो मीर के जो क्या कहते हैं गोद्धा जी हैं, गोद्धा के प्रतिनिधि आए थे और हम उच्छेद के विधायक के नाते मैं भी था वहाँ पर। हमारे श्रम संसाधन जो मंत्री हैं माननीय जीवेश कुमार जी, उनको भी हम लोग बुलाए थे और हम लोग यहाँ से इस मिल को जो कुछ कर्मी को भी ले गए थे उस विषय से अवगत होने के लिए माननीय मंत्री का ये मार्गदर्शन हुआ था कि आप उस मिल के प्रतिनिधि को भी जो कर्मी है उसको मिलाएं। मैं उससे बात करूँगा। हमारे मंत्री जी और जीवेश कुमार जी और हम लोग बैठ करके सब लोगों से बातचीत हुई और विषय यही चुन के आया कि ये मामला थोड़ा ये ऐसा है कि गोद्धा का जो समय काल था उनका, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। जो कंडीशन था जिस शर्त पर मिल को सरकार ने दिया था चलाने के लिए, उस समय उनका समाप्त हो चुका है। अब सरकार उस ज़मीन को टेक ओवर करेगा और बियाडा का तहत आप सरकार उस मिल क्या कहते हैं उस जगह पर जिस कारखाना को खोलना चाहेंगे, पता ऐसा भी चला है माननीय मंत्री महोदय के असर से कि वहाँ पर कुछ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो भी आए थे। माननीय मंत्री से बातचीत हुआ है। हमको लगता है कुछ ही दिनों में इसका मामला पूरा साफ हो जाएगा और हमारे क्षेत्र का जो समस्या है, क्षेत्र की समस्या हमारे क्षेत्र में जो मिल को तो जब नया प्लांट लगाएगा, नया कारखाना लगाएगा, हमारे समाज के वहाँ पर जो एरिया के लोग हैं उसको खुशी होगी और उसमें लोग नया दिशा मार्गदर्शन मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी हमारे क्षेत्र में। मिल के कर्मी लगभग 6-7 गए थे, जिसमें मंत्री जी का कहना हुआ जो पूरा बात बता सके उसमें से 2 आदमी को चुनिए और टेबल पर बैठाइए, उनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। और 2 आदमी गए वहाँ पर, उनसे मंत्री जी बात करके संतुष्ट हुए। गोद्धा का भी विषय जो प्रतिनिधि आए थे उनका भी विषय सुने और मिल कर्मी जो अपना विषय रखे तो दर्द रखे उस विषय को भी मंत्री सुने और सुनने के बाद हमको लगता है कि एक बैठक और आगामी होना है, उसमें मामला पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या इस वक्त जो बात हुई फाइनल में क्या लग रहा है कि मतलब जो मंत्री जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है वो पूरा हो पाएगा आगे? आश्वासन ही नहीं, हमारे मंत्री जी पूर्णतः लगे हुए हैं जोर शोर से कि क्षेत्र का विकास हो और हमारी सरकार जो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार है, 2 पहिए की सरकार है। वो चाहता है कि हमारे बिहार में जो बंद पड़े मिल है, जो जगह खाली जगह है उस जगह पर हम लोग नया कारखाना लगावें और ये जो क्षेत्र के जो लोग हैं उस क्षेत्र को इस मिल में काम देने का काम करेंगे, बेरोजगारी दूर होगा। पहले के जो विधायक आते थे यहाँ से वो सिर्फ मुद्दा उठाते थे और पेपर और मीडिया में ये रह जाता था। अब आप जो लगातार विकास के इसमें लगे हुए हैं तो क्या ये मतलब हो पाएगा, संभव लग रहा है आपको? हमको तो पूरा विश्वास है और होगा, नहीं हुआ भी है। मैंने हाल ही में विधानसभा में क्वेश्चन किया था माननीय मंगल पांडे जी से और उन्होंने मेरे समस्या को देखते हुए उन्होंने पीएससी को सीएससी किया और 23 करोड़ रुपया हायाघाट में 30 बेड का अस्पताल खुलेगा, उसका पैसा आ गया, उसका टेंडर भी हो चुका है। हमको लगता है कि कुछ दिन में उसका काम भी चालू होगा।
तो हम लोग कहने में विश्वास नहीं करते हैं, काम करने में विश्वास करते हैं। काम करते हैं और काम खड़े हैं। तो क्या एथोलन प्लांट पर ही मतलब बात हुई है, कुछ दूसरा फिर बात? नहीं, इस पर अभी कोई तय नहीं हुआ है। ये हमारे माननीय मंत्री जी जब एक बैठक हो जाएगा उसमें मामला पूरा साफ हो जाएगा हमको क्या करना चाहिए। रिवाइवल के लिए उद्योग मंत्री जी ने 8 तारीख को हमारे विधायक जी और मजदूर पंचायत यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी के मार्फत हम लोगों को खबर भेजी घर पर कि आप लोग यहाँ आइए, अशोक पेपर मिल के संबंध में एक बृहद मीटिंग की जाए, बृहद चर्चा की जाए। उसी आधार पर में हम लोग 9 तारीख को पटना पहुँच गए और 4 साढ़े 4 बजे मीटिंग उद्योग भवन में आरंभ हुआ। और उस मीटिंग में माननीय उद्योग मंत्री, श्रम मंत्री, बिहार सरकार के सेक्रेटरी, गोधा का रिप्रेजेंटेटिव और अशोक पेपर मिल कर्मचारियों के प्रतिनिधि और इसको गवाह के रूप में अन्य 5 MLA और MLC उपस्थित थे। दरभंगा से कौन कौन गए थे यहाँ से? दरभंगा से हम लोग गए थे, हम शुभकांक्षा के साथ में महेश चौधरी, सुरेश चौधरी, रामदेव यादव और राजकुमार माथा। वहाँ के मीटिंग को देख करके हम लोग प्रसन्न थे, इसलिए कि माननीय उद्योग मंत्री एक सकारात्मक दिशा की ओर अशोक पेपर मिल को ले जाना चाहते हैं और उन्होंने अपनी मनसा प्रकट की, जो मेरा इच्छा है जिसका टेक ओवर हो और ये मिल चालू हो। लेकिन सबसे पहले समस्या है जो किसका है उसका निदान हो जाना है। उसमें हम लोगों ने जोरदार शब्द से और सुप्रीम कोर्ट का स्कीम दिखलाया, जो इसी स्कीम के आधार पर ये आए थे और इस स्कीम को फेलियर हो गए। उसमें स्कीम में स्पष्ट था कि 3 महीने के अंदर 3 साल के अंदर दोनों फेजों का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आज तक उसका काम पूरा होने का सवाल क्या है, जो कुछ था उसका भग्नावशेष भी समाप्त होने जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि ये लोग का मतलब मन नहीं था चलाने का? ये लोग लुटेरा की तरह आए थे, ये लोग मिल चलाने के लिए नहीं आए थे। तो इस एग्रीमेंट के मुताबिक धर्मगोधा का अब यहाँ कुछ नहीं है, वो जो आता है सिर्फ लुटेरा की तरह इसको बेचने का कोशिश करता है। अच्छा, ये बताएं, आप लोगों को बुलाने का मकसद क्या था? आप लोगों से क्या क्या सवाल किया गया? हम लोगों से सवाल, आप लोगों से बात कौन किया, श्रम मंत्री या वो उद्योग मंत्री? हम लोगों से बात उद्योग मंत्री की। हाँ, उद्योग मंत्री हम लोग से सबसे पहले ये जानना चाहे ये किसका मिल। हाँ, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पारित स्कीम को दिखला दिया और उस पर हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि अब इनका यहाँ कुछ नहीं है, अब ये मिल बिहार सरकार की है और बिहार सरकार इसको जो चाहे सो कर सकता है। आपको 375 एकड़ जमीन यहाँ लावारिस पड़ी हुई है, जो जमीन कब्जा किया जा रहा है। हाँ, तो अतिक्रमण के लिए बताया कि नहीं मंत्री जी को? अतिक्रमण के लिए पूरी जानकारी के साथ उनको बताए। जो वृक्ष काटे जा रहे हैं, जमीन की मिट्टी खोल करके बेची जा रही है, वहाँ का भग्नावशेष समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है। ये मिल चलाने के लिए नहीं गए थे। जिस दिन गए थे मिल चलाने के लिए, उस दिन वहाँ के कर्मचारियों का पूरा सहयोग ही नहीं प्राप्त था। मुझे अपने साथ झारग्राम में रखे थे और सारा प्रक्रिया पूरा कराते थे। मैं पटना में सर्वदलीय कॉलिंग अटेंशन मोशन पास करा करके इनका बिहार सरकार का शेयर दिलवाया, सारे समस्याओं का निदान करवा दिया। जब इनका काम, एक मिनट रुकना चाह रहा हूँ, उस चैम्बर में जहाँ आप लोग बैठे थे, कितने घंटे मीटिंग चला वहाँ पर? 2.5 घंटे के लिए। 2.5 घंटे। तो मतलब सभी सवाल आप लोगों से किया गया? सभी सवाल हम लोग उत्तर दिए। ऐसा कौन कौन सा सवाल, थोड़ा जरा बताया जाए कि किन किन बातों पर उद्योग मंत्री ने सवाल किया? सबसे उनका मूल बात था पहले जी, ये मालिक कौन है वहाँ का। तो आपने बता दिया कि बिहार सरकार। बता दिया जी, सुप्रीम कोर्ट का स्कीम के मुताबिक मालिक नहीं है, अशोक पेपर के मालिक नहीं है। फिर उसके बाद उसके बाद हम लोग ये अशोक पेपर मिल को किस ढंग से चलाना चाहते थे, क्या कर रहे थे, इनके विषय में हम लोगों ने सारी जानकारी विशेष मीटिंग में दी। तो उन्होंने उद्योग मंत्री और श्रम मंत्री, हम श्रम मंत्री को भी बात काफी जोरदार शब्दों में कहा, आप लोग यहाँ तो देखते नहीं हैं, आप लोग यहाँ कहते हैं जब लेबर एक्ट बना दिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये लेबर एक्ट में पीएफ का पैसा नहीं दिए। पीएफ का पैसा जो कुछ जमा किए, आज 20 वर्ष हो गया, लेकिन मजदूरों के व्यक्तिगत खाते में नहीं आया। इनकी मंशा थी जो ये रुपया पीएफ ऑफिस में सर जाए, लेकिन इस मजदूर को नहीं प्राप्त हो। पीएफ का पैसा जमा नहीं किए, जिससे पीएफ जमीन अटैचमेंट कर ली। मंत्री जी की बातचीत से लग रहा है कि मंत्री जी की बातचीत से लग रहा है जो मंत्री जी इस मिल के कर्मचारियों एवं मिल चलाने की ओर मुखातिब हैं, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। इसी में हम लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है और उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उस तैयारी के बाद हम लोग पुनः उनको ये सारे कागज के साथ मिलूंगा। फिर मिलने के लिए बोले हैं कि मिलने पहले वो कहें जो कागज पहले आप भेज दीजिए, भेजने पड़ेगा। हाँ, इसके बाद आप लोगों को बुला देंगे, फिर बात करेंगे और हम इसको कैबिनेट में रखेंगे। आप एक कर्मचारी हैं उस पेपर मिल के, आपको लग रहा है कि जो पहले के मंत्री, पहले के विधायक आवाज उठाया करते थे और वो पेपर में रह गए आज तक, ये लोग जो जैसे विधायक रामचंद्र प्रसाद उठा रहे हैं, मंत्री जी उठा रहे हैं, तो ये बातें सिर्फ पेपर में रह जाएगी या ये काम हो पाएगा इसका? हमने स्पष्ट मीटिंग हॉल में कहा
आज तक जितने मंत्री हुए इसमें एक आप ही हुए उद्योग मंत्री जो मजदूरों को बुला करके सभागार में उससे बातचीत की है। आज तक किसी उद्योग मंत्री ने ऐसा नहीं किया था। इसलिए और हमारे श्रम मंत्री जी हैं तो दरभंगा के गौरव हैं, इसलिए उनकी पूरी दायित्व बनती है। आप दोनों और हमारे विधायक जी हैं, इन लोगों के नेतृत्व में हम सारा आदमी आपके साथ हैं। आप किसी तरह उस मिल को चलाइए जो इलाकों का कल्याण हो और वहाँ में काम करने वाले जो कर्मी थे और उसके जो आश्रित हैं उसका कल्याण हो, क्योंकि उन लोगों का बिल्कुल समस्या खराब हो चुका है आर्थिक दृष्टि से, उसको कुछ दिया नहीं गया। इसीलिए हम आप लोगों को। तो क्या मंत्री जी यहाँ आएंगे, क्या मतलब लग रहा है? मंत्री जी कहे जो हम दरभंगा का सारा प्रोग्राम छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ जाने के बाद अशोक पेपर मिल की स्थिति जो हमारे सामने आई, उनको खास करके घोषणा इथेनॉल कंपनी खोलने की हो गई थी, लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि ये ज़मीन से अटैच है, इसमें इथेनॉल कंपनी में हम कैसे खोल सकते हैं, कोई नया कारोबार कैसे कर सकते हैं, वो बिना जानकारी का उन्होंने घोषणा करवा दिया था। इसलिए उनके मन में इस बात के लिए काफ़ी तकलीफ था और वो कहे दरभंगा का प्रोग्राम बिल्कुल हम छोड़ दिए हैं, जब इसका समस्या निदान हो जाएगा उसके बाद हम दरभंगा जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुकान था। घर मझौलिया। और 9 तारीख को करीब 5 बजे शाम में उनके चैम्बर में बुलाया गया। विधायक जी वहाँ मौजूद थे और हमारे यूनियन के सेक्रेटरी शाहनवाज कैफी वो भी मौजूद थे। और तो हम लोगों को और वहाँ पर में का अलॉटमेंट क्या कहते हैं हमारे विधायक जी किए थे और फ़ोन करके हम लोगों को कहे थे आने के लिए। और उस समय में हम लोग पहुँच करके उनसे बातचीत चैम्बर में एक उच्च स्तरीय बैठक किए हुए, जिसमें कि बिहार सरकार के सेक्रेटरी, गोधा के वकील साहब इत्यादि थे और लेबर मिनिस्टर भी किसी नाम जीवेश मिश्रा भी थे। बातचीत के क्रम में सबसे पहले ये हुआ जो अभी जो अशोक पेपर मिल का संपत्ति है सो किसका है, इस पर में हुआ जो इनको चलाने के लिए दिया गया था 2 फेज में, और उसमें ऐसा टर्म था जो अगर इसमें ये सक्षम नहीं होते हैं तो पुनः अशोक पेपर मिल का ये संपत्ति हो जाएगी, ज़मीन वगैरह। ये सब बात हम लोगों ने उनसे पॉइंट आउट किया और साथ ही साथ मज़दूरों का पुराना बकाया 83 से लेकर के जब ये गोधा जी नया मतलब वो प्राइवेटेशन हुआ, कोर्ट का स्कीम हुआ, तब ये हैंड ओवर 97 में किए, तो पिछले का प्रावधान किया गया था, पिछले ड्यूज का जो मजदूरों का प्रोरेटा बेसिस पर में सिक्योर्ड लोन वगैरह का वो पारा नंबर 2 स्कीम में दिया हुआ है। इन सभी बातों पर बात हुई आप लोगों की? हाँ, स्तर से भी इसका तहकीकात कर रहा है। क्या नाम है? महेश चौधरी। घर? मझौलिया। आज का वो था। आपका दर्द क्या है अशोक पेपर मिल को लेकर? अशोक पेपर मिल बंद होने से हम लोगों की व्यक्तिगत समस्या जो हुई सो तो हुई, पैसा मिलना बंद हो गया और हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुंचे। ये कौन सी ईस्वी की बात है? ये 1983 के बाद से लगातार यही चल रहा है। जनवरी 83 के बाद से। अच्छा, कोई देखने के लिए नहीं आया? कोई देखने के लिए नहीं आया। अच्छा, उस समय में सिचुएशन क्या था जब आप लोगों को सैलरी आता था तो सैलरी किस माध्यम से दिया जाता था? हाथ में सैलरी शीट पर दस्तखत करा के जी दिया जाता था। कैश पैसा? कैश पैसा सरकार। अच्छा, तो उसमें मतलब सरकार के द्वारा दिया जाता था या जो बाद में 83 के बाद से 90 तक 2-4 महीने का पैसा समय समय पर 1 महीने का 2 महीने का पर्व त्योहार पर मिलता था, जिससे लोग किसी तरह अपना भरण पोषण करते थे। अच्छा, लेकिन मतलब सरकार देना शुरू की हाँ, थी? सरकार देती थी। वो 55 महीने का पेमेंट करीब किया है, जिससे लोग अपना किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे और संघर्ष खुलने के लिए करते रहे। उस समय में एक दिन का कितना मतलब दिया जाता था, जो खासकर लोग मशीन पर काम करते थे, या फिर उन लोगों को एक दिन का कितना मतलब पैसा दिया जाता था? एक दिन का पैसा करीब 25 से 30 रुपया पर डे के हिसाब से एक आदमी का। अच्छा, मतलब उस समय में महंगाई भी कम होगा ना? महंगाई कम थी। अच्छा, तो आज के दिन में कितना होना चाहिए? आज के दिन में तो नहीं, जिसको मिले उसको 10,000 रुपया मिलना चाहिए कम से कम। 8 घंटे का? 8 घंटे। अच्छा, आप भी वहाँ गए थे? हाँ। कितना खुशी था गांव से जाने के वक्त? पहली बार ऐसा लग रहा था कि मंत्री जी हमसे मिलेंगे, बात करेंगे। की बुलाहट पर हम लोग खुश हो गए और उनका जो वहाँ व्यवहार देखा, चाहे बातचीत का सिलसिला चला, उस हिसाब से हम लोग बहुत उम्मीद में हैं कि इसका निराकरण हो जाएगा। हम लोगों को
जो मिलना होगा मिलेगा, कानून सम्मत जितना पैसा होगा मिलेगा, और फैक्ट्री नए सिरे से अपना चलेगी। अच्छा, उस समय में अशोक पेपर मिल का जब चल रहा था तो कोई अतिक्रमण भी करता था उस समय में, तो जमीन को मतलब पेड़ वेड़ काट लेना या अतिक्रमण कर लेना? शुरू में ऐसी कुछ भी बात, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये धर्मगोधा के आने के बाद लूट खसुट शुरू हुई है। अच्छा, धर्मगोधा जब आया है यहाँ, उसके बाद भी चलाने की बात नहीं किया। वो हमेशा लूटने की बात केवल करता रहा। मशीन उठा के बेच देना, इस मशीन को ठीक कराना है, ले गया तो ठीक हो रहा है, अभी तक अच्छा नहीं आया। मतलब समय समय पर वो जब जितना संभव हुआ पूरा मन बना कर आए थे लूट, पूरा मन बना कर, और तो अभी तक लूट आप लोगों का रोजी रोटी उससे चलता था? आप लोग चिंता नहीं करते थे इस बात का कि सब मशीन कहाँ गया? वो कहना और सुनना कुछ नहीं, जो बोला उसको हटाओ, बाहर करो। अच्छा, जो बोला आवाज बंद जो कर देता आवाज आदमी एम्प्लाई का बंद था। अच्छा, लूट करके ले जा रहा, मशीन काट के स्क्रैप बना के ले जा रहा था। लिखा था किसी सामान का नाम, उसमें गाड़ी में था कोई सामान, दूसरा सामान, जिसमें हम लोग विरोध किए। उस विरोध में गोली चली, जिसमें हमारे सुशील साहू नाम का एक मजदूर मारा गया। तो गोली कौन चलाया था? गोली धर्मगोधा की तरफ से चलाया गया। अच्छा, उसके सिक्योरिटी गार्ड लोग चलाए उसके होंगे। सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, तो ये मरने वाले कहाँ के थे? वहीं बल्हा के। तो उनको मुआवजा दिया गया था कि नहीं? नहीं, मुआवजा भी नहीं दिया? कुछ नहीं मिला। अभी 20 दिन के बाद अभी 1 लाख रुपया। 1 लाख। अच्छा, सरकार 1 लाख रुपए। इधर आके सुने हैं कि 1 लाख रुपया उसको मिला। तो क्या लग रहा है कि मतलब मूड नहीं था हम लोगों का कि हाँ मिल चलाने का नहीं, लूटने का केवल मूड बना जाए, लूटने का? बस। एम्प्लाई का पैसा देना नहीं है, लूट के ले जाना है। कभी बोनस मिलता था क्या दिवाली या? कभी नहीं मिलता है मतलब। असल क्या स्थिति है आप लोगों की? बंद होने पर, चाहे पैसा नहीं मिलने पर, यहाँ के कितने मजदूर शौक में अपना जीवन समाप्त कर लिए, खत्म हो गए। कोई कुछ नहीं। हम लोगों की स्थिति जो है, किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। गमछा गंदा है, कपड़ा नहीं साफ कर सकते हैं, जैसे तैसे अपना जिंदगी आधा रोड पेट खा के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बच्चे को पढ़ा नहीं सके, एक भी किसी का बच्चा बन नहीं सका, किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम सुरेश चौधरी, माखनपुर। बताएं कि आप वहाँ क्या करते थे? अशोक पेपर मिल में आप क्या थे वहाँ पर? बिजली मिस्त्री में थे। मतलब फीटर में थे? अथी में, इलेक्ट्रॉनिक में? नहीं, हम लोग थे हेल्पर में। अच्छा, हेल्पर। इलेक्ट्रीशियन हेल्पर में। तो कितने घंटे का जॉब था आपका? 8 घंटा का जॉब था। ओ, 8 घंटे का? 8 घंटे का जॉब, जिसमें हम लोग से ये गोदा करने के बाद गोदा जब हम लोग को ऑब्जर्व किया तो ड्यूटी में लिया, लेने के बाद ड्यूटी हम लोग से करवाया। जितना भी परमानेंट वायरिंग था उस सबको डिस्कनेक्ट करके केबल दौगा करके अपना टेम्पररी करवा लिया काम। लाया जनरेटर 285 पर में हम लोग को ड्यूटी दे दिया। हम आए तो मंजूर लाल था, दोनों ये 12-12 घंटा ड्यूटी। 8 घंटा का पेमेंट मिला, 4 घंटा ओवर टाइम जो खाली बुकिंग हुआ बस कागजे पर होगा, हम लोग को पेमेंट नहीं मिला। वर्क करवाते गया 36-36 घंटा, 38-38 घंटा जनरेटर चलाओ। जनरेटर चला रहे हैं, वर्क हो रहा है, पेमेंट कहीं कुछ नहीं है, न ओवर टाइम है न पेमेंट टाइम पर है। पेमेंट 1 महीना 2 महीना रुक गया, फिर लापता हो गया, लापता होने के बाद फिर आया, फिर चला रहा है। हाँ, ड्यूटी में ऐसा जगह ड्यूटी था 285 पर में जो लगता था प्रेत 10 पकड़ लेगा यहाँ अकेले पूरा प्लांट के अंदर, जो नाइट में है जनरेटर पर। न सिक्योरिटी गार्ड उसके बगल में है, न कोई कहीं है। बाहर निकले एक दिन लाइट लेकर के देखने के लिए रीडिंग, तो देखते हैं तो सर साहब खड़ा है। सुबह में जब कई इसको मिश्रा को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को, तो बड़ा झूठे कह रहे हैं। हम कहले आप लोग गेस्ट हाउस में हैं, हम लोग इस प्लांट के अंदर में इतना 4.5 भूत हाउस में है। हाँ, आप लोग भूत हाउस में है। कभी खोजने के लिए आप लोग जाते हैं, जो रात में आदमी है क्या मर गया वही, कोई कुछ नहीं। स्टे रूम के अंदर एक सिंगल पर्सन जिसका ड्यूटी रहता है वो रहता है। एवं प्रकार करते करते ये क्या हो रहा है, तो स्क्रैप जा रहा है, स्क्रैप के बदला में मेन पार्ट जा रहा है। रोकने के बाद बला का एक एम्प्लॉय था, सुशील एम्प्लॉय नहीं था, उसका लड़का था सुशील सहनी, उसका लड़का बाप उसमें था एम्प्लॉय साहब। तो वो गया, रोका, जवान आदमी को तो खून खोलता ही है, रोकने पर में उसको गोली कांड करवा दिया, अपना बॉडीगार्ड रखवा करके। आपको कितना सैलरी मिलता था महीने का? उस टाइम में हम लोग को 450 करीब लमसम उसमें हो जाता था? हाँ, वही सीधे। तो 450 रुपये समय पे मिलता था? कितनी तारीख को मिल जाता था? नहीं, तो इस बुद्धा करने के बाद एक तो पेमेंट दूसरा बनाया गया, जिसमें हम लोग को तो 2700-2800 रुपया में पेमेंट मिलता है। अच्छा, मतलब त्रिगुना हो गया। हाँ, तो लगभग 4 गुना हो गया। लेकिन मिला रेगुलर कभी नहीं।
हाँ? लेकिन मिला पैसा कब? पैसा कभी नहीं मिला। लेकिन मतलब 2700 कर दिए लेकिन पैसा मिला नहीं। कागज तो ले लेके आवे, ब्लैक पेपर लावे, बोले इस पर साइन करो, हम है ना, इसे हम है ना, कितना आदमी किया कितना नहीं किया। अच्छा, तो ये उस समय में जो 450 रुपये मिलता था तो कितने तारीख को मिलता था? उस टाइम हम लोग को फर्स्ट पेमेंट 7 तारीख के अंदर अंदर में, अच्छा, बिहार सरकार में, वाह। 82 से पहले। ई गोदा के समय में इसका कोई लिमिट नहीं था, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी नहीं है। 2 महीना 4 महीना। तो आप मतलब कहाँ से जाते थे नौकरी करने के लिए वहाँ पर? घर से, कहाँ से? घर से कौन से गाँव से? बिचौलिया से पेपर मिल। अच्छा, हाँ। वहाँ लंच वंच हम लोग का लेकर जमीन इसमें पड़ा हुआ है। हाँ, टाइम कीपर, टाइम ऑफिस जो जी। है उसमें हमारा पेपर में वहाँ पर फीटर के पद पर थे। आपका क्या काम था वहाँ पर? मशीन का मेंटेनेंस करना, जो खराबी हो उसको दूर करना। एक दिन में कितना घंटा आपसे ड्यूटी लिया जाता था? 8 घंटा। 8 घंटा। और सैलरी? सैलरी तो समय समय पर बदलता था ना। हाँ हाँ। 120 रुपया से शुरुआत हुआ, लास्ट ये कौन से ईस्वी की बात है 120 रुपये वाला? 64 74। 74। उस समय में आप ज्वाइन कर गए थे? हाँ, 74 के 18। ज्वाइन करने का प्रक्रिया क्या था? आप लोगों को मतलब पेपर दिया जाता था? ITI पास थे। अच्छा, अब जमीन भी गया, कल मैट्रिक पास किया है, इंटरव्यू दिए, उसमें सफल हुए। हम लोगों को 18 फरवरी 1974 को बहाली हुआ फीटर के पद पर। हाँ, कितना पैसा पे? 4 रुपया रोज। अच्छा, पर डे चलता था। अच्छा। हाँ, तो उस समय में 4 रुपये जो रोज मिलता था 120 रुपये महीने का, हाँ। तो पूरा खर्च हो जाता था परिवार में या बचा पाते थे 120 रुपये में से? उसमें क्या होगा, लेकिन सहारा तो एक ठो था। सहारा था। सहारा था, उसे परिवार चलेगा 120 रुपया में। उस समय में 1974 में? हाँ, उस समय अभी भी नहीं चलता था। अच्छा। लेकिन सहारा तो एक ठो था जितना पैसा मिलता। नहीं, लेकिन 120 रुपया उस दिन का और आज का कितना हो गया? हाँ, 20,000 से ऊपर हो जाए। 20,000 हो गया ना, तो कुछ तो सहारा क्या पूरा सहारा मिलता होगा? ना, सहारा तो मिलता था, लेकिन बचा नहीं पाते सारा थे। काम उसी से होगा। बचा नहीं पाते होंगे। हाँ, बचा कहाँ से पा, और सब अर्निंग करता था, उससे कम चलता था। जी, वो क्या कंडीशन था उस समय में बताइए तो? उस समय में अच्छा कंडीशन था। उसके आपने भी जमीन दिया है क्या उसमें? हाँ, कितना 4 आपका? बीघा 10 कट्ठा 8 दूर 5 कर्मा। अच्छा, 4 बीघा हाँ। 8 कट्ठा? हाँ, नहीं 10 कट्ठा 10 कट्ठा 5 धूर हाँ। और 3 कर्मा। 3 कर्मा। आज के हिसाब से कितना लाख रुपए का जमीन हो गया हो? उसका हिसाब तो करोड़ से ऊपर में होगा आज के हिसाब से। आज के डेट में क्या लग रहा है कि आप लोगों के साथ छल करके जमीन लिया गया या फिर क्या क्या बोलना चाह रहे हैं? उस समय भी छल करके लिया गया, जो क्या कहते हैं, हम बिहार सरकार का था, जमीन है अपना जो मन हुआ 80 रुपये 85 रुपये कलम बाग सबको 1 रुपये 2 रुपये के हिसाब से दिया। उस समय में कोई दलाल पड़ा हुआ था इसके बीच में आप लोगों के बीच में, या सरकार का डायरेक्ट कोई पदाधिकारी था? सरकार का पदाधिकारी था, यूनियन उस समय अभी भी था, हल्ला उस समय अभी भी किया जो कम रेट मिल रहा है, लेकिन उस सबको कुछ नहीं चला। हाँ, क्या कहते हैं, उस समय मिनिस्टर है विनोदानंद झा। विनोदानंद झा के टाइम में इसमें नहीं पड़ा। कुछ दिन चला, उसके बाद नहीं चला, तो बिहार सरकार दरभंगा महाराज से लेकर के कुछ दिन अपने काम किया, इससे भी नहीं चला था, असम को साथ किया। अब उसके बाद उससे भी नहीं चला तो ये प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। अभी आप खुश हैं कि बात चल रही है पेपर मिल खोलने की या ऐसी कोई बात? तो हम लोग खुश नहीं हैं, हम लोग नाराज हैं। हम लोग को जो बकाया है वो दे दे। PF में 20 साल से हम लोगों का वो सामूहिक पैसा दे दिया, जो वर्कर को नहीं देना, वो पैसा किसी तरह से मटियामेट हो जाए, वर्कर को नहीं देना, ऐसा ही मालिक है। तो वो उसको बाइफरकेट करके सब वर्कर के नाम पर दे करके हम लोगों को जो PF का पैसा है वो हमें PF का पेंशन मिले, बकाया जो वेतन है वो मिले, वह PF का पेंशन कह ले। क्या नाम हुआ? सज्जन कुमार चौधरी, घर? मझौलिया।